today our third session, and today we will study about the properties of integers. What are the properties of integers? Properties of integers के बारे में पढ़ेंगे. Integers की properties number 1 closure property, number 2 commutativity property, and number 3 associativity property. So we will study about these three properties. इन तीनों properties के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Closure property, और ये तीनों properties with in respect of addition, किसके respect में? सबके addition, subtraction, multiplication and division, इन चारों के लिए पढ़ेंगे. Every property is for addition, subtraction, multiplication and division. Closure property सबके लिए, commutative property सबके लिए, associativity property सबके लिए. So what is closure property? सबसे पहले हम समझेंगे closure property क्या होती है. Closure property में हमको क्या क्या देखना होता है. So what is closure property? First I take closure property. What is closure property? For addition. For addition. Suppose मैं कोई दो, if I take any two integers, कोई भी दो इंटीजर ले लिए, ए भी एक इंटीजर है और बी भी एक कोई इंटीजर है. इफ द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर, अगर इन दोनों का सम हमेशा इंटीजर आता है, इफ यू टेक एनी टू इंटीजर एंड द सम इज ऑलवेज इंटीजर, हमेशा इंटीजर आएगा, देन आई कैन से दैट इट इज इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सो वी विल मेक द चार्ट ऑल्सो. क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट हम बना लेते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट. सो फर्स्ट एडिशन, सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, द सम विल ऑलवेज बी एन इंटीजर. ओके, नाउ वी विल टेक फॉर एडिशन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. नाउ वी विल टेक फॉर सब्सट्रैक्शन. ओके, सो सब्सट्रैक्शन, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, इफ इट इज एन इंटीजर, इट इज एन इंटीजर. सो कोई भी दो अगर इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, इफ यू गेट एन इंटीजर देन इट इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो. सो एडिशन के भी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. इफ आई राइट -2 + 3 1, सो ऑलवेज यू विल गेट ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव नंबर. या तो पॉजिटिव मिलेगा, या तो नेगेटिव मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा ज्यादा से ज्यादा. और ना तो हमें फ्रैक्शन मिल सकता है, कोई भी फ्रैक्शन भी नहीं मिलेगा, कोई रेशनल नंबर नहीं मिलेगा. सो एडिशन में क्लोज्ड. इन सब्सट्रैक्शन यू विल गेट आइदर नेगेटिव नंबर, या तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, या जीरो मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी नहीं मिलेगा. सो दे आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो. सब्सट्रैक्शन में भी दे आर क्लोज्ड. ओके, नाउ कम फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स, मल्टीप्लाई करने में भी कोई भी दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो. इफ आई राइट सपोज 3 × 5, what you will get? You will get 15. If you multiply 3 × -5, -15. If you write 5 × -2, -10. So in multiplication you are always getting an integer. 0 से multiply करेंगे, you will get 0. Okay, so in multiplication it is closed. Okay, now we go for last division. If you divide any two integers, suppose if I divide a by b, so if I take a as 1, if I take b as 7, so -1/7 is not an integer. अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, so -1/7 is not an integer. Okay, it is a rational number. Clear? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. या अगर मैं 1/7 लिखता हूँ तो it is a fraction. Clear? So it is not a rational number. So for division, simple it is division, they are not closed. So इस प्रॉपर्टी से हमें पता क्या लगता है? इस प्रॉपर्टी से हमें पता लगता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स, वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर. ओके, सो दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? क्लोजर फॉर इंटीजर्स. ओके, under addition, subtraction and multiplication, but it is not closed under division.
Okay, so this is what our closure property. Now we will go to our next property. Our next property is commutativity property. So in this property, what is this property says that if we add in any order, if we add in any order, then they are commutative under addition, subtraction, multiplication और division. अगर हम कोई भी आर्डर में ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें या डिवाइड कर सकें कोई भी ऑर्डर में, then it is said to be as commutative. Okay, so suppose if I take a and b, अगर कोई मैं दो इंटीजर्स ले लेता हूँ a and b, if the sum of a and b is equal to, if the sum of a plus b is equal to b plus a, a को b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, अगर इन दोनों का सम इक्वल आता है इंटीजर्स, then they are said to be commutative under addition. So our next property is commutative property. So if I take any two numbers, if I write minus 8 plus minus 9, okay, so it will be minus 17. If I write minus 9 plus minus 8, it is also minus 17. दोनों का सम कितना आ रहा है? They are equal to each other. तो a plus b always, they are always equal to, ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा अगर इक्वल होगा तभी they are commutative. Okay, so in under addition, so they are commutative. Okay, so subtraction में अगर हम जाते हैं तो subtraction में already we have studied. Suppose if I take any two numbers 5 minus 10 or 10 minus 5, whether they are equal to each other or not. 5 minus 10 is minus 5, okay, and 10 minus 5 is 5. They are not equal to each other. तो एक ही एग्जांपल में हमें पता लग गया they are not commutative. Subtraction में in subtraction they are not commutative. So multiplication में we know in any order we can multiply. If I take 5 into 2, or you can write 2 into 5, you can write 5 into minus 2, you can write minus 2 into 5. So the value of both minus 10, okay. So in multiplication they are commutative. Now for division, it is well known, if I write 5 by minus 2, it is not equal to minus 2 by 5, clear cut. So in division, not commutative. Okay, so this is what this property, ये property हमें क्या बताती है? This property tells us that in addition and multiplication we can add in any order for integers. We can add in any order. हम integers को किसी भी order में add कर सकते हैं, ठीक है ना, पहले वाले को दूसरे वाले से या दूसरे वाले को पहले वाले से, and multiply भी हम किसी भी order में कर सकते हैं, but subtraction में if we change the order, the value will change. Okay, so this is what commutative property. So we will go to next property, that is associativity property. So our third property is associativity property. So in associativity property we will also do for addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so this is our associativity property. So what we do in associativity property? In associativity property we take three numbers, we take three integers. Okay, so a, b and c. A, B and C. So A, B and C all are integers. तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे? Integers है. So I will make the bracket. मैं bracket लगा दे रहा हूँ इनमें. What this bracket symbolize it? ये bracket क्या बता रहे हैं तुम्हें? A और B को यहाँ पे हम पहले ऐड करेंगे. Then we will add to C. Here what we will do? Here we will add first B and C. Then we will add to A. This is, अगर ऐसे दोनों equal आ जाते हैं, then we can say that they are associative under addition. Okay,
सो वी विल टेक एनी 3 वैल्यूज, कोई भी हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं एंड वी विल डू दिस. ओके, सो मैं कोई भी 3 वैल्यूज ले लेता हूं. इफ आई टेक -1, -2 एंड -7. ओके, सो -1 plus -2 plus -7. Okay, so -1 plus -2 plus -7. Okay, so these two, so -1 -2 -3 -10 -2 -7 -1 -9 -10. So they are associative under addition. So and under addition they are associative, means they can add in any order. हम कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एडिशन हम कोई भी ऑर्डर में कर ले रहे थे. सो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में भी हम एडिशन कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं. आइदर यू ऐड ए एंड सी देन यू ऐड टू बी. ओके, सो दिस इज व्हाट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. क्लियर? For addition, they are associative, but commutative में ही they are not commutative. So associative में तो 3 का subtraction है. So a minus b minus c will never be equal to a minus b minus c if you do like this. Okay, a minus b को subtract किया, minus c, फिर then c से subtract किया, पहले b minus c को subtract किया. So it does not hold for any whole number, natural number or integer also. So if I take for any so suppose मैं ले लेता हूँ 1 minus 2 and -5, 1 minus 2 minus 5. ओके, सो इन दोनों को चेक कर लेते हैं. सो 1 minus 2 -1 and -5 gives you -6. ओके, now 1 minus 2 minus 5 minus 3 minus plus, it will give you 4. Okay, so -6 is not equal to 4. For subtraction they are not associative. Now we will multiplication में इट इज वेरी सिंपल. मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी हमने देखा था कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही थी. सो एसोसिएटिविटी भी क्या करेगी? इट विल ऑल्सो होल्ड फॉर एसोसिएटिविटी ऑल्सो. सो इफ आई टेक -2 -3 -7 -2 -3 -7. ओके, सो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूं एंड हियर इन दोनों को. So minus plus 2 3s are 6, 7 6s are 42. Okay, so 7 3s are 21 plus 21 minus 42. So for multiplication they are associative. Okay, now for division it is clearly that a divided b divided c is not equal to a divided b divided c when you divide these two. So for division it is clearly not associative. Okay, so these are the 3 properties, that closure property, commutative property and associativity property for integers. Okay, so we will now do our exercise 1.2. Okay, so this is our exercise 1.2. Question number 1, write down a pair of integers whose sum is -7. 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स लिखने हैं हमें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का सम कितना होना चाहिए? -7. सो वी कैन राइट एनी 2 इंटीजर्स. सपोज मैंने कोई भी 2 इंटीजर्स दोनों का सम कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू -7. कोई भी आंसर कुछ भी हो सकता है. ओके, सो इफ आई राइट -2 सो प्लस, सो -2 और कितना चाहिए मुझे? -5 -7. यू कैन राइट, सपोज इफ आई, अगर तुम प्लस लिख देते सो +2 मीन्स यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू को ज्यादा रखना पड़ेगा तभी तो -7 आएगा. सो -9. सो यू कैन राइट एनी वैल्यूज. ओके, कोई भी आंसर लिखा जा सकता है इसमें, है ना.
So question number 2 is difference is -10. Any two integers and difference is -10. Suppose if I write -5, so this is -5. So if I write 5 only, so -5 will give you -5. How it is? Plus into minus, -5 will give you what? -10. So if I write 2, suppose मैंने पॉजिटिव कोई नंबर लिख लिया 2, okay, so 2 minus, so this value should be positive because plus into minus, 2 minus 12 will give you what? -10. okay, so इस तरह से हम बहुत सारे वैल्यूज को बना सकते हैं. Now sum is 0, so I can write what? You can write plus -5 is equal to 0, 3 plus -3 is equal to 0. So it is very easy. Okay, so for this question you can make 5 pairs, है ना. Question number 1 के लिए what you will do, you make 5 pairs and you do for different numbers. तो you will have, तुम्हारा इससे practice हो जाएगा प्लस और माइनस करने का. Okay, now come to question number 2. Question number 2. So what is question number 2? Write a pair of negative integers whose difference gives -8. Pair of negative integers difference gives difference gives 8. So difference gives 8. So दोनों नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए. सपोज आई राइट 2 क्या 5, जो भी तुम्हारा मन होता है पहले यहाँ पे लिख लिया. तो उसके हिसाब से अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा. सो 2 माइनस विल गिव यू प्लस. ओके, सो प्लस मीन्स, तो प्लस जो भी आएगा तो इस किसमें से माइनस करने से 8 आएगा. सो इट विल गिव यू, अगर मैं यहाँ पे 1, इफ आई राइट -1, सो यहाँ पे अगर मैं -1 लिख देता, सपोज इफ आई राइट -1, सो -1, सो मुझे यहाँ पे 8 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? आई हैव टू राइट -9 minus 1 8. ओके, सो पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकते हो. इफ आई राइट पॉजिटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट विल चेंज. ओके, क्लियर. सो यू कैन राइट एनी आंसर. ओके, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5. दोनों का सम कितना आ रहा है? -5. सपोज आई टेक -10, सो इफ आई राइट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? +5. सिंपल. ओके, सो इफ आई टेक -12, तो मुझे 5 लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? -5 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? +7. ओके, सिंपल, इट इज clear. Write a negative integer and a positive integer. Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. difference कितना है इनका? -3. difference is -3. so if I write -1, so see this is negative and this is positive. so positive means 2, -1 -2 will give you -3. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक डिफरेंट पेयर्स, है ना, और पेयर बना के यू कैन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो इनको और प्रैक्टिस करना है. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इन ए क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 एंड 0. टीम ए का स्कोर -40, 10 and 0, and team B score 10, 0 and -40. okay, so in the 3 success zero, which team scored more? तो team A -40 plus 10 plus 0 will give you -30. okay, now team B score 10 plus 0 plus -40, so it is 10 plus into -30. so both scored equal. The score of team A score is equal. The score of both the team is equal. Now what he says, can we say that we can add integers in any order? Yes,
ऑलरेडी हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. ओके, इट इज वेरी इजी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. fill in the blanks to make the following statement true. So already we have studied commutative property, closure property and associativity property. Okay, so minus 5 plus minus 8, so minus 8, so it will be minus 5. It is very easy. minus 53 में क्या ऐड करें? minus 53 0. so this 0 is what? this 0 is called additive identity. इसको क्या बोलते हैं? additive identity. ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर के साथ, इंटीजर्स के साथ, होल नंबर के साथ, वही नंबर रहता है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी. 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. a प्लस 0, a के साथ 0, a इज एनी इंटीजर, या 0 के साथ a ऐड करो, यू विल ऑलवेज गेट a. ओके, सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी. 17 माइनस, सी दिस इज 17. 17 के साथ क्या ऐड करेंगे? इट इज माइनस, सो इट हैज ऑलरेडी बी रिटन. 17 में क्या ऐड करेंगे? इट विल बिकम इक्वल टू 0. 17 में माइनस 17 ऐड करेंगे, इट विल बिकम इक्वल टू 0. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. 13 माइनस 12, फिल इन द ब्लैंक्स. 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7, सो all three are in addition, so it will be minus 7. minus 7, it is clearly associativity property. Now again minus 4, 15 minus 3, all three are in addition, so minus 4, 15, it is what? minus 3. Okay, so this is what question number 4. so this is the end of exercise 1.2. we will come in the next session with exercise exercise 1.3 and more. Okay, thank you. Do all these exercises.